डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है समझाने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझना। इसमें पूरा टोटल बेसिक कंसेप्ट दे रखा है। सबसे पहले हम वैज्ञानिक संकेतन के बारे में समझेंगे। वैज्ञानिक संकेतन में सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट देखो। वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा बड़ी जो संख्या होती हैं उन्हें घातों में लिखकर सूक्ष्म रूप दिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें कई डिजिट हैं, तो इसमें एक अंक छोड़ करके दशमलव जो है लगा हुआ है। उसके बाद में इसको देखो, पीछे से अंक गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10⁻10 हो गई। जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम जो है पॉजिटिव पावर इंक्रीज करते हैं। अब कंडीशन सेकंड देखो। वैज्ञानिक संकेतन में हमेशा एक सार्थक अंक छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे 25663.937। इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है, एक अंक छोड़ दिया हमने 2 को, तो 2.5639557 इंटू 10⁻3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतने ही हमने ऊपर पावर लगा दिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, 0.40593 का वैज्ञानिक संकेतन लिखना है हमें। तो यहाँ देखो, 5 से पहले सभी जो है शून्यों की संख्या दशमलव के बाद 4 है, तो और उसके बाद एक अंक 5 है, तो 5 को छोड़ करके अब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट हमेशा माइनस में पावरें बढ़ती हैं, तो 5.95 गुणा 10 की घात -5, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन बना। इसके बाद सार्थक अंक आता है हमारा। सार्थक अंक क्या होता है? तो सबसे पहले प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंक की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। नंबर 2, सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। ये पूरा हुआ हमारा एक पेज। इसके बाद पेज नंबर 2 पे चलते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, रूल नंबर फर्स्ट देखो। सभी गैर शून्यक सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल 255 है, तो इसका जो सार्थक अंक है वो 3 है, यानी जितने गैर शून्यक अंक हैं वो सभी सार्थक होते हैं। रूल नंबर 2, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, 0.05, तो सार्थक अंक इसमें 1 है। 5 से पहले के जितने भी अंक हैं यानी शून्य है और दशमलव 0, तो इसका कोई भी महत्व नहीं है, केवल इसमें सार्थक अंक 1 है। रूल नंबर 3 देखो, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2.304, सार्थक अंक इसमें जो है 4 हो गए। ऐसे ही किसी अंक की दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की बाईं ओर स्थित हैं। एग्जाम्पल देखो, 0.200, सार्थक अंक इसमें 3 हो गए। 0 से पहले का जो 0 है, दशमलव से पहले का जो 0 है वो सार्थक नहीं है। वस्तुओं की गिनती के लिए सार्थक अंक की संख्या अनंत होती है। जैसे एग्जाम्पल है, 5 अंडों का सार्थक अंक बराबर अनंत। 5 अंडे हैं, अंडे क्या है? वस्तुएं, वस्तु की संख्या के लिए
सार्थक अंक का मान अनंत लिया जाता है। ऐसे 20 गेंद हैं, 20 गेंदों का सार्थक अंक बराबर अनंत होगा। इसके बाद आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान की परिभाषा देखो, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद भार। भार देखो समझेंगे, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। नोट, स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु का भार तो परिवर्तित होता है, किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। इसके बाद आयतन आता है हमारा। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन का मात्रक देखो, लंबाई की पावर 3। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक मीटर की पावर 3 होता है। घनत्व देखो, घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अर्थात घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसके बाद टेम्परेचर आता है ताप। किसी वस्तु में उपस्थित ठंडक या गर्माहट को महसूस करने का गुण पाया जाता है, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। जो टेम्परेचर होता है उसको T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे आगे का जो ताप का जो भी डिफरेंट है या ताप कैसे मेजर किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।